जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत के गौरव पे। और आज की वॉक पे चर्चा में, आज की वॉक पे चर्चा है अपनी इतिहास की जानकारी, नॉलेज ऑफ योर पास्ट, योर हिस्ट्री, योर जर्नी। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता की यात्रा क्या रही है, आपके देश की, आपके परिवार की यात्रा क्या रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग और बहुत सालों से ये लोग ये चाहते हैं कि पास्ट की बात मत कीजिए, आगे की बात कीजिए, फ्यूचर में क्या है, आपने क्या कर लिया। आज आप पार्टीशन की बात क्यों करते हैं, आज आप अंग्रेज़ों की बात क्यों करते हैं, मुगलों की बात क्यों करते हैं, आज आप इमरजेंसी की बात क्यों करते हैं, ना 84 के राइट्स की बात क्यों करते हैं, कश्मीर की बात आज क्यों उठा रहे हैं। क्योंकि ये बातें हुई नहीं, लोगों को पता नहीं और लोग भूल जाते हैं और वही गलती दोहराते हैं। आपने सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बिकॉज वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। अगर हम इतिहास को जानेंगे नहीं, सही इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस पर बातचीत नहीं करेंगे, जो आपको लेफ्टिस्ट इतिहासकार बता देंगे आप उसको सत्य मान लेंगे, तो आप भी रघुपति राघव राजा राम का दूसरा वर्जन बोलना शुरू कर देंगे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ये प्रॉब्लम है इस इकोसिस्टम के साथ। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पार्टीशन में क्या हुआ था, नोआखली में क्या हुआ था, इमरजेंसी में क्या हुआ था, 84 में क्या हुआ था, कश्मीर में क्या हुआ था। और जिन परिवारों ने भुगता है उनको ये कथाएं अपने परिवार को सुनानी चाहिए, दादा दादी को, नाना नानी को। हमें पता है पाकिस्तान में क्या हुआ था हमारे बुजुर्गों के साथ, क्योंकि हमें बताया गया है कि जब हमारे परिवार रावलपिंडी में थे, किस ट्रॉमा से वो निकले थे, क्या उनका रुतबा था और किस हाल में वो भागे थे। ऐसी कोई बातचीत नहीं थी कभी भी कि आपको ये देश छोड़ना पड़ेगा, आपको ये शहर छोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे घर, खानदान, परिवार, रईस। और ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ, ऐसा ही कश्मीर में हुआ, तो आप भूल जाएंगे तो आपके साथ होता रहेगा। तो जो भी आपको ये बोलता है कि भूल जाओ, आगे की बात करो, नो, याद रखो और आगे की बात करो, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। अगर आपको पता है ये हुआ है तो उसका गौर करें कि वो गलती दोबारा ना हो। आप खड़े रहें, आप सजग रहें, आपके अंदर शत्रु बोध रहे। काम करिए, देश को निर्माण के लिए समर्पित कीजिए खुद को, अपनी प्रगति के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम कीजिए। बढ़िया से बढ़िया पढ़िए, आगे बढ़िए। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि वट एवर यू हैव कैन बी टेकन अवे बाय वन राउडी क्राउड। एक हिंसक भीड़ आएगी और आपका सब कुछ ध्वस्त कर सकती है। ये इस देश का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का इतिहास है। तो इस बात से आप अनभिज्ञ हैं तो आपकी समस्या है। और क्यों जानना ज़रूरी है, आज भी इजराइल होलोकास्ट का मेमोरियम रखता है। आज भी जापान हिरोशिमा को भूला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जापान ने अमेरिका से दुश्मनी कर ली है, काम कर रहे हैं, लेकिन ये शत्रुबोध हमेशा है कि अमेरिका ने क्या किया था और वो दोबारा कर सकता है। तो उसके लिए रेडीनेस है, प्रिपेयर्डनेस है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच है। ये काम करेंगे आपके साथ, अपनी मेहनत से, अपने काम से बिल्ड करेंगे चीज़ों को दोबारा। लेकिन इस गलतफहमी नहीं पड़ेंगे अमेरिका हमारा मित्र है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह से जिहादियों ने पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, वहाँ पे रहने वाले जितने भी सिख थे, जितने भी हिंदू थे, वो सबको ख़त्म कर दिया बांग्लादेश में। तो ये सवाल हमें पूछना है कि कश्मीर के हिंदू कहाँ हैं, पाकिस्तान के हिंदू कहाँ हैं, अफगानिस्तान के हिंदू सिख कहाँ हैं, बांग्लादेश के बंगाली हिंदू कहाँ हैं। अगर आप उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं, क्या अरे कुछ नहीं हुआ सर, ये सब बेकार की बातें हैं, आरएसएस का प्रोपेगेंडा नहीं है।
कश्मीरी पंडितों से पूछिए प्रोपेगेंडा क्या होता है, जो लोग पार्टीशन से आए थे उनसे पूछिए, जिन्होंने 84 के राइट्स झेले हैं उनसे पूछिए। संदेश खाली में जो हुआ वो नोआखली का वर्जन 2 था, बिकॉज हमने नोआखली से सीखा नहीं। डायरेक्ट एक्शन डे कभी भी होगा तो आपकी क्या तैयारी है, वो तभी हो पाएगी, सोच पाएंगे आप उसके बारे में, अगर आपके अंदर अपने इतिहास की जानकारी है कि आपके खानदान में क्या हुआ था। वरना आप बॉलीवुड में जितने हीरो हैं वो सब पाकिस्तान से उजड़ के आए हुए खानदानों से हैं, और आज सबको सेकुलरिज्म याद आता है, सबको लिबरलिज्म याद आता है, क्रिएटिव फ्रीडम याद आती है। वो भूल जाते हैं कि उनके परिवारों के साथ क्या हुआ था, और वो आपको ज्ञान देंगे नहीं यहाँ भी तो ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ रिएक्शन हुआ था। जो 100% पाकिस्तान में हुआ वो भारत के 20% हिस्से में भी नहीं हुआ, और उसका नतीजा ये है कि आज भी भारत की आबादी मुसलमानों की पाकिस्तान से ज़्यादा है। आज भी भारत में इतने क्रिश्चियंस हैं जो शायद यूरोप में भी नहीं होंगे। ये रियलिटी है भारत की, 150 करोड़ भारतीयों की। तो अगर हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे, अपने इतिहास को भूल जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम, ये समस्या हमारे साथ होने वाली है और हो रही है। तो आपको झूठ परोसा जाएगा, आपको बताया नहीं गया आपका परिवार क्या है, आपका ख़ानदान क्या है, आप किस जर्नी से आ रहे हैं, किसके वंशज हैं। आप हरिद्वार नहीं गए, आपने पंडे नहीं देखे, आपको अपनी वंशावली नहीं पता, तो आपको जो बता देगा कि नहीं दिस वाज ऑल अ मिथ, थोड़े दिन बाद कश्मीर के जेनोसाइड को मिथ बता दिया जाएगा। सिखों ने इस आग को जलती रखा है कि 84 के दंगों का जब तक फैसला नहीं होगा हम भूलेंगे नहीं। ये बात को हमें समझना चाहिए और गर्व करना चाहिए इस चीज़ पे। इतने सालों बाद भी जगदीश टाइटलर को जेल हुई, तो ये बातें हमें याद रखनी है, भूलनी नहीं है, भूलने देनी नहीं है, लेकिन उसके गम में रोते नहीं रहना है। आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, पढ़ना है, लिखना है, लेकिन ध्यान हमेशा रखना है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, ताकि ये जो लेफ्ट लिबरल प्रोपेगेंडा है ये हावी ना हो। झूठ हमें बार बार परोस के उसको सच में कन्वर्ट ना कर दिया जाए। अहिंसा परमो धर्मा जैसे नारे हमें कमज़ोर ना कर दे। इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री। गांधी का देश है, गांधी का देश नहीं है ये, भीम का देश है, अर्जुन का देश है, हनुमान का देश है, ये अशोक का देश है, ये चंड अशोक का देश भी है। द प्रोपेंसिटी टू डू वायलेंस ये राजपूतों का देश है, ये मराठों का देश है, ये खालसाओं का देश है। तो भूलना नहीं है हमें कि हम कौन हैं। इसलिए अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर गर्व करें, उसके बारे में पढ़ें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।